गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कवर कर दिया है और हमारा चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे इन पिछले वीडियोज़ को देखिएगा, जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो आपको वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर वर्कबुक की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, ग्रामेटिकल पोर्शन की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था, सैल्यूटेशन टू द नेशन। इसका एक पार्ट हमने डाल दिया है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। देखिए चित्र बना हुआ है कि तीनों क्रांतिकारी खड़े हुए हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। तो इस चित्र के ऊपर यहाँ पर से आ जाइए आप। ठीक है, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं या आपके जो भी कॉन्टेक्ट में हैं उनके पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। द वांडरर प्रोसीडेड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विथ 3 वेलियंट रेवोल्यूशनरी। अब स्टोरी जो है यहाँ तक आ गई है कि तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर, मतलब गेलोस पर फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो वार्डर का अर्थ होता है जेलर। क्या अर्थ होता है? जेलर। जेलर प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पर फांसी दी जानी है वहाँ पर तीनों क्रांतिकारियों को लेकर जा रहा है। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वाज सरप्राइज्ड। लाहौर के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं। एंड टेरिफाइड टू सी दैट कॉन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड। शेकल्ड का अर्थ होता है हथकड़ी लगाना या फिर जंजीरों से बांध देना। कन्विक्स का अर्थ होता है अपराधी। तो वह भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जो अपराधी हैं वो बिना जंजीरों के हैं, बिना हथकड़ी के हैं। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सेड। भगत सिंह उसकी आंखों में डर को पढ़ लेते हैं। उसकी आंखों में अलग ही डर दिख रहा था। किसकी आंखों में? डेप्यूटी कमिश्नर की। एंड सेड, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। वो कह रहे हैं कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, श्रीमान मजिस्ट्रेट, तुम सौभाग्यशाली हो, फॉर्चुनेट हो कि एक भारतीय क्रांतिकारी किस प्रकार से अपनी मौत को गले लगाता है, यह देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एम्ब्रेस का अर्थ होता है गले लगाना। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। हाउ मतलब कैसे? देखिए, भगत सिंह अलोंग विथ सुखदेव एंड राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ में क्लाइम्ड द स्टेयर्स। क्लाइम्ड का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। आप द प्लेटफॉर्म मतलब जो फांसी का जो तख्ता है वो थोड़ा ऊपर बना हुआ रहता है, सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। तो तीनों एक साथ चले ऊपर चढ़ते हैं। स्टडी एंड स्टूड बोल्डली, सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह स्टूड इन सेंटर। भगत सिंह सेंटर में मतलब बीच में खड़े हैं। विथ सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके लेफ्ट में है मतलब उल्टे हाथ तरफ है। एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु उनके सीधे हाथ तरफ है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है? दे रेज्ड द स्लोगन। स्लोगन का अर्थ होता है नारा, ये नारे लगाना। जोर जोर से वह नारे लगाने लगे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ऐसा वो ज़ोर ज़ोर से, लाउड मतलब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे। क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ आवाज़ में। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप। हैंगमैन का अर्थ होता है जल्लाद, जिसके हाथ में रस्सी रहती है। और कौन सी रस्सी? जिससे फांसी लगाने वाली रस्सी। रोप मतलब रस्सी। तो वो जो जल्लाद है हैंगमैन से है, उससे वो रस्सी को खींच लेते हैं। किस्ड इट। किस का अर्थ होता है चूमना। उसको किस करते हैं, किसको? रस्सी को। एंड पुट इट अराउंड देयर नेक्स। नेक मतलब गला, और अपने गलों में उसको डाल लेते हैं, जो फांसी का फंदा है उसको। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन। फिर भगत सिंह उस जल्लाद से, हैंगमैन से बोलते हैं, नाउ यू मे सेट इट राइट। अब तुम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। जो फांसी का फंदा है उसको गले में सही तुम्हारे हिसाब से कर दो। इफ़ यू प्लीज़, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो। मतलब वहाँ पर भी वो उससे निवेदन कर रहे हैं। द हैंगमैन, द जल्लाद, हु मस्ट हैव बीन वेरी टफ मैन, जो कि काफ़ी टफ, सख्त आदमी माना जाता है, वाज मूव्ड टू कोर ऑफ हिज हार्ट।
वह भी अपने हृदय से कमज़ोर हो जाता है, उसका भी हृदय पिघल जाता है। ही सेट द रोप, वह रस्सी को उनके गले में सेट कर देता है। अराउंड द नेक्स ऑफ नोबल ब्रेव यंग मैन विद द टीयर्स वेलिंग हिज आइज एंड टर्न द स्पाइंडल, उनके गले में कर देता है। और नोबल मतलब महान, ब्रेव मतलब बहादुर, इन युवा व्यक्तियों को जब वो उस रस्सी को उनके गले में फिट कर रहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और फिर वह जो स्पाइंडल है, जो धुरी है, उसको घुमा देता है, और जो जिस बोर्ड पर वो खड़े होते हैं वो बोर्ड हट जाता है और तीनों क्रांतिकारी को फांसी लग जाती है। आगे देखिए, द बोर्ड फेल, मतलब जहाँ पर वो खड़े होते हैं वो नीचे चला जाता है, तो उनके पैरों से जो बोर्ड है वो हट जाता है। अब हटने से उनका गला जो है वो उस फंदे में अटका रहता है, और फिर उनकी मौत हो जाती है। रेवोल्यूशनरी ऑफर्ड देयर होमेज, होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, टू देयर मदरलैंड विथ देयर लीव्स एट 7:33 इन द इवनिंग, रात्रि को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारी अपनी मातृभूमि को श्रद्धांजलि देते हैं। कैसे? अपनी जान देकर, शहीद होकर मातृभूमि को श्रद्धांजलि देते हैं। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लॉसिंग हिज नर्व्स, सरदार किशन सिंह जो है अब उनका धैर्य टूटने लगता है, उनको अभी पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ है। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन डिलियर्स मैनर्स, वह अभी भी ऐसा ही भाषण दे रहे हैं जनता को एक तरफ ले जाने का। वैन द मिल्कमैन रैन टुवार्ड्स देम, इतने में कोई दूध वाला व्यक्ति उनके पास या उनकी ओर आता है। एंड गेव द ड्रेडेड न्यूज़ दैट द एक्सक्यूजन वाज ओवर, और यह दर्दनाक खबर उनको सुनाता है कि उनको फांसी दे दी गई है, भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह फिर क्राउड को यह दर्दनाक खबर सुनाते हैं। भगत सिंह हैज़ बीन एक्सक्यूटेड, एक्सक्यूटेड का अर्थ होता है फांसी दिया जाना या दे दी जा चुकी है, कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, फैच का अर्थ होता है लेकर आना, मैं उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर को लेकर आ रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बच फ्रॉम हियर, आप में से कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। बच का अर्थ होता है हिलना, डुलना या हटना, सरकना। आई डोंट विश दैट, मेरी इच्छा ये नहीं है कि भगत सिंह के साथ साथ मुझे और भी कहीं लाशें लेकर जाना पड़े। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर ज़्यादा जनता द्वारा यदि शोर शराबा हो जाए तो पुलिस जो है, अंग्रेज़ लोग जो है वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि तुम यहीं रहो, मैं उनके मृत शरीर को लेने जाता हूँ। इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक अवे मेनी मोर, यदि ऐसा होता है तो मुझे बहुत सारी लाशें यहाँ से लेकर जानी पड़ेगी। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विथ ए हेवी हार्ट, सरदार किशन सिंह अपने भरे हुए हृदय से, भारी दिल से उनके मृत शरीर को लेने जाते हैं। ए फ्यू पीपल एंड नॉक्ड एट द गेट, उनके साथ कुछ व्यक्ति भी जाते हैं और वो दरवाजे को खटखटाते हैं, जेल का जो दरवाज़ा है वो लगा हुआ है उसको खटखटाते हैं। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन, परंतु जेल का गेट जो है वो नहीं खुलता है। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, वह लगातार उस जेल के दरवाजे को नॉकिंग करते हैं, नॉकिंग का अर्थ होता है खटखटाना, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, पुलिस के या अंग्रेज़ के लोग अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। समवन केम एंड विस्पर्ड, इतने में कोई आता है और धीरे से उनके कान में कुछ कहता है। विस्पर्ड का अर्थ होता है कान में कुछ कहना, या इस प्रकार से कहना कि दूसरों को सुनाई ना दे। इन्फॉर्मिंग देम, और उनको जानकारी देते हैं दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, कि उनके मृत शरीर को दूसरे गेट से ले जाया जा रहा है गलत तरीके से। अब उनके मृत शरीर को कहाँ ले जाया जा रहा है, उनके शरीर को अंग्रेज़ लोग क्या करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं उनके पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।